जैसे हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के अंदर अपना ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ता जा रहा है। स्कूली शिक्षा में एक बच्चा जाता है तो वो रटन विद्या करके बाहर निकलता है, ना कि उसको अध्यात्म की शिक्षा दी जाती है, ना ही माता पिता की सेवा की शिक्षा दी जाती है। जैसा कि तो सरपंच साहब हम बात करें शिक्षा की, तो ग्राम पंचायत में ऐसी भी कोई योजना है कि युवा को आध्यात्मिकता की ओर लेके जाए, युवा को प्रशिक्षण दिया जाए कि आप इन विचारों पर चलकर एक संपूर्ण मार्गदर्शन से चलकर एक स्वामित्व व्यक्ति बन सकते हो, एक मजबूत इंसान बन सकते हो। तो इसके बारे में गौर कीजिए आप। बहुत बढ़िया सुझाव है, विचार आपके कि शिक्षा ज़रूरी है आज के टाइम पे, और हर बच्चे को, हर विद्यार्थी को मिलनी भी चाहिए, क्योंकि शिक्षा मतलब कि आदमी की प्रथम सीढ़ी है। उससे ही उसके भविष्य का निर्धारित होता है कि वो आगे जाके क्या करेगा, क्या बनेगा। और शिक्षा अगर उसको सही मिले तो वो आगे जाके कुछ ना कुछ तो उस बनेगा, अपने घर का नाम रोशन करेगा, गांव का नाम रोशन करेगा, अपने ज़िले का नाम रोशन करेगा। तो शिक्षा के लिए हमने, जैसे मान लो प्रसार होते हैं, जैसे मान लो अभी अर्धवार्षिक परीक्षा खत्म हुई है, फिर वार्षिक के बाद में जैसे ही छुट्टियाँ आती हैं, उस समय जिस बच्चे होते हैं उनको परिवारों को जो नहीं पढ़ पाते हैं उनके बच्चों को कहीं ना कहीं हमें शिक्षा के लिए जोड़ते हैं। हमारे यहाँ काफ़ी भट्ठे भी हैं। अब भट्ठों के लिए क्या होता है, जैसे मान लो वो लोग यहाँ से, जैसे मान लो बाहर से आते हैं, ओनली वो भट्ठे में काम करने के लिए, उनके बच्चे उनके साथ होते हैं। तो हमने संस्था एक उसके द्वारा कुछ टीचर्स का, जो गाँव से ही पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास रोज़गार नहीं है, महिला हो चाहे पुरुष, हमने उनसे संस्था द्वारा उनको जो भी अनुदान संस्था देती है, और वो उन बच्चों को, जैसे मान लो 20 सेंटर कहीं हो, 4-5 बच्चों का 20 सेंटर हो, वह उनको पढ़ाई करवाती है, ताकि उन बच्चों को पढ़ाई भी मिल जाए। प्लस अब उनके माता पिता तो बाहर से आते हैं, वो जैसे 8 महीना यहाँ काम करते हैं। अब 8 महीना यहाँ काम करने वाले बच्चे तो वहाँ गाँव पढ़ नहीं सकते, तो हम उनको यहीं पढ़ाई भी करवाते हैं। उनको जो पढ़ाई में सामग्री है वो हम दिलवाते हैं, और कई चीज़ें जो हम समझते हैं इन बच्चों को मिलनी चाहिए, वो हम उनको दिलवाते हैं। बहुत अच्छा। जैसे कि हम बात करें चौपाल चर्चा की, तो सरपंच साहब आपको भी पता होगा, आप भी सक्षम हो कि पहले जो पंच हुआ करते थे चौपाल चर्चा करते थे, और जो भी जिस गांव के अंदर, जिस भी परिवार के अंदर दुख होता था, पीड़ा होती थी, उस पीड़ा को संपूर्णतः खुद की पीड़ा समझकर उसको समझने की कोशिश करते थे एवं उसको मिटाने की कोशिश करते थे। और चौपाल चर्चा के द्वारा वो एक गांव को स्वावलंबी बनाने की कोशिश करते थे। तो क्या ग्राम पंचायत में भी ऐसा है कि ग्रामीण युवाओं को ग्राम पंचायत द्वारा एक जगह चौपाल में लाकर उनको मोटिवेट करें तथा हर संडे उनको बताएं कि आज आप इस जीवनी के बारे में अभ्यास करना, आज आप इस विद्वान के बारे में अभ्यास करना, तथा संपूर्णतः युवाओं को एवं किसानों को तथा पिछड़े वर्ग को ग्राम पंचायत द्वारा क्या सपोर्ट है, इसके बारे में भी आप गौर करें तथा दर्शकों को बताएं। देखो, ऐसा है सिस्टम, आज के समय आप युवा वर्ग मानो चाहे बुजुर्ग मानो, समय का अभाव है। वो समय था जब गांव में चौपाल बना करते थे, और चौपाल बनने के बाद वहाँ लोग इकट्ठे होते थे, और इकट्ठे होने के बाद पंच सरपंच तो वैसे मान लो पहले गांव में वैसे ही लोग बैठ के, और उनको वैसे वो एक जगह बैठ के हताया करते थे, मतलब वो उसको हताई बोलते हैं कि हंसी मजाक मान लो चाहिए। वो बैठ के अगर किसी आदमी की विपत्ता आती थी तो वो खुद उस चीज़ को अपनी विपत्ता मान के, भाई चलो यार इनकी विपत्ता है अपनी यही है, तो उनको कैसे उसका सोल्यूशन निकाले, कैसे उनको ठीक करें, उनको वो सही करवाते थे। आज समय ऐसा है कि लोगों के पास समय नहीं है बैठने का। आप बात करो गाँव की, तो गाँव में भी कंडीशन वही है कि समय नहीं है। फिर भी मैं खुद स्वयं हर शनिवार और रविवार को गाँव के दौरे पर रहता हूँ। जो भी बड़े लोग मिलते हैं उनसे पूछता भी हूँ, उनके हाल चाल जानना भी पड़ता है। और कहीं न कहीं ऐसे विवाद भी होते हैं जो वहीं बैठ के हम उनको निस्तार भी कर देते हैं। जैसे मान लो किसी भाई का विवाद हो, किसी का परिवार से हो, किसी की ऐसी कोई समस्या हो, भाई चलो यार कैसे भी इसको समस्या को अपने चंदे से, गाँव के चंदे के हिसाब से इसको यार इसका काम हो जाए, गरीब आदमी इसका काम हो जाए। तो वो चीज़ें आज भी, लेकिन वो मोटिवेट करना पड़ता है उन लोगों को, क्योंकि पहले समय अलग था। पहले तो लोग बैठते तो ऑटोमेटिक उस चीज़ का पता चल जाता था। अब आजकल तो जैसे मान लो किसी ने मेरे को बताया कि साहब सर बताओ हमारी ये समस्या है, अब हम क्या करेंगे, उस समस्या को लेकर उन्हीं के गाँव में जाएंगे, लोगों से चर्चा करेंगे, यार कि फलानी घर में ऐसी समस्या आ रही है, बताओ क्या करें। तो वो लोग कहते हैं साहब कैसे भी कराओ, हम भी करेंगे, आप भी करो, कैसे भी उसका निपटा रखना पड़ता था। तो ये चीज़ें आजकल ऐसे मान लो कि बहुत कम है। फिर भी जो सामने आती है हमारी, कई लोग तो क्या, जैसे मान लो, फिर भी आप पूरी कोशिश करते हो कि युवा कैसे मोटिवेट हो और हम कैसे किसानों को स्वावलंबी बनाने की कोशिश करें। और उसी के साथ में जैसे कि हम बात करें महिला सशक्तिकरण की, तो महिला सशक्तिकरण के लिए भी कोई ग्राम पंचायत में अगर कोई योजना है क्या? देखो, महिला सशक्तिकरण के लिए ग्राम पंचायत में ऐसी कोई स्कीम्स हमारे पास है नहीं, लेकिन संस्थान द्वारा हमारे पास काफ़ी स्कीम आती है। जैसे हमारी कुछ महिलाएं भी
अपने खुद का रोजगार करिए। एक सरकार की जो है, सरकार मान लो चाहे पर दोनों को मिला के एक है राजीविका योजना है सरकार की महिला सशक्तिकरण के लिए। उसमें एक महिलाओं का ग्रुप बनता है 10 महिलाओं का, वो ग्रुप बना के वो महिलाएं उसको चलाती है। उसमें वो मंथली 10-10, 20 रुपये उसका इकट्ठा करके उसको मतलब रिन्यू कर चलता रहता है। वो उस ग्रुप को सरकार द्वारा हमने अभी बजट भी दिलाया है, कम से कम 10-15 ग्रुप ऐसे ही बजट दिलाया है ताकि वो खुद का स्वयं का कोई रोजगार धंधा वो चालू कर सके। अच्छा, तो सरपंच साहब, हम अगर बात करें ग्रामीण संस्कृति की, तो ग्रामीण संस्कृति एक तरीके से बिछड़ती जा रही है। तो ग्रामीण संस्कृति को उभारने के लिए, जैसे पहले हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, उनकी वो कैसे कृषि करते थे और किस प्रकार उनकी खान पान थी, किस प्रकार उनकी वेशभूषा थी, कैसे वो बैलों द्वारा खेती करते थे, तो इस चीज़ को उभारने के लिए तथा एक संग्रहालय द्वारा युवाओं को मोटिवेट करने की कोशिश करती है क्या ग्राम पंचायत की? पहले भी ऐसे लोग हुआ करते थे, ऐसी वेशभूषा हुआ करती थी और ऐसी खान पान हुआ करती थी, जैसे कि आज इस समय में खान पान को तो बिल्कुल छोड़ते ही जा रहे हैं लोग बाग। पहले वो शुद्ध खाया करते थे, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? देखो, ऐसा है, संस्कृति वेशभूषा समय के साथ साथ ये परिवर्तन होता रहता है इसमें। और मैं तो कहना चाहता हूँ जो भी अपनी लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि पेड़ की जो है ना पत्तियाँ बदलती है, जड़ नहीं। तो ग्राम अपनी जो जड़ थोड़ी बदलेगी, वो पत्तियाँ बदलेगी, तो अपनी संस्कृति को मजबूत रखेंगे ना युवा, और ग्रामीण विकास, जो गाँव है वो संस्कृति को मजबूत रखेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, आपका कहना सही है। ऐसे भी कई गांव हैं अपने पास जो संस्कृति को भी बनाए रखे हुए हैं। वो बनाए रखे इसलिए हैं, लेकिन मान लो कोई धार्मिक काम हो ऐसा जो संस्कृति का जो आज मतलब बुजुर्गों से चलता आ रहा है, उसको वो परिपाटी को आगे लेके जा रहे हैं और उसको मतलब पीछे वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको भी उसके बारे में बता रहे भाई, जैसे ये पुरानी हमारी संस्कृति, ये प्रोग्राम थे, ये सार्वजनिक ऐसे काम थे जो पीछे सालों से चले आ रहे हैं, उनको वो क्रियान्वित करके आगे गति वो उनको दे रहे हैं। बाकी समस्या ये आती है आज के टाइम में कि इस समय का लोगों के पास अभाव, इसी वजह से लोगों का जुड़ाव कम होता है। मैं तो कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से हर युवा को, भाई आप सुबह शाम कभी भी 1 घंटा अपने आसपास पड़ोस में सबसे मिलने के लिए निकालो, उनसे भी चर्चा करो, ताकि वो वहाँ चर्चा करने के बाद ही कोई समस्या का निस्तारण हो सकता है। अपन जैसे मान लो सुबह जाते हैं, रात को वापस आते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया बताया आपने। और इसी के साथ में अगर गांव में कोई पीड़ित व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति के पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, तो उसके लिए भी ग्राम पंचायत क्या भागीदारी रखती है क्या? देखो, ऐसा है, आज के इस समय में जहाँ देखो वहाँ अपने आसपास में अस्पताल वगैरह सारे हैं, फिर भी किसी के पास जैसे मान लो संसाधन नहीं है, तो हम ग्राम पंचायत द्वारा वो संसाधन की उपलब्धता हम कराते हैं। रही बात दूसरी कि सरकार ने बहुत बढ़िया स्कीम्स कर रखी है, जैसे अभी जन आधार वाली मान लो चिरंजीवी योजना में, उसी स्कीम से कितना भी महंगा इलाज हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। उसके अलावा जो अपने यहाँ आसपास में जैसे अस्पताल रहने वाला है, इधर टिटोड़ा है, दोनों में बढ़िया डॉक्टर बैठते हैं, बढ़िया इलाज हो रहे हैं लोगों का। तो वैसे कोई समस्या ऐसी आती नहीं है। पहले समस्या थी ये, जब ये चीज़ें लागू नहीं थी उस समय। आज हर अस्पताल में चीज़ें लागू है, सरकार का पूरा ध्यान है इस तरफ, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आज नहीं बनती है लोगों में। अच्छा, तो इसी के साथ में हमारा लास्ट सवाल होगा कि अगर कोई युवा है और वो आगे ग्रेजुएशन करना चाहता है और पढ़ना चाहता है अपनी मेहनत पर, और वो गरीब है, तो उसके लिए ग्राम पंचायत क्या कहना चाहती है कि ग्राम पंचायत में ऐसी योजना है क्या कि उस युवा को हम आगे बढ़ाएंगे और उसकी पढ़ाई का खर्चा पूरा हम देंगे? तो इसके लिए भी क्या योजना है, तथा ग्राम पंचायत उस युवा के लिए क्या भागीदारी रखती है? मैं अपने युवा भाइयों को इस बारे में कहना चाहता हूँ, सरकार द्वारा पढ़ाई का जो भी पढ़ने के लिए युवा आगे जाए, उसका स्वयं पूरा खर्चा सरकार उठाती है। आप जैसे मान लो शुरुआत अपन बात करें तो कहीं ना कहीं योजनाएं ऐसी हैं छोटी मोटी, जो अपने पेंशन ले लो, उसके बाद अपने मान लो कि जो आगे जाना चाहते हैं उसको भी सरकार उसका हर चीज़ में पैसा देती है और उसका भी पूरा सहयोग करती है। उसके लिए ग्राम पंचायत आपके लिए बैठी है, आप यहाँ आओ, हम आपको उसके बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे, हम आपको उस योजना में लाभ दिलाएंगे और आपको जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसका पूरा हम फायदा दिलाएंगे। अच्छा, तो सरपंच साहब, जो हमारे चैनल द्वारा हम नई मुहिम चला रखी है कि ग्राम विकास के बारे में और तथा युवाओं को मोटिवेट कैसे मिले, उसके बारे में हमारे विचार एवं हमारे विजन के लिए आप क्या कहना चाहते हो? बहुत बढ़िया पहल आपकी है। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरे को बोलने का मौका यहाँ इस चैनल के द्वारा मिला है। मैं तो चाहता हूँ कि आप प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाएँ, वहाँ की चौपाल को आप समझें, चौपाल के बारे में विस्तार से चर्चा करें। और आपने जैसे ग्राम पंचायत का चौपाल लिया, मैं चाहता हूँ आप प्रत्येक ग्राम में हमारी भी जाए और उनसे भी चौपाल में जो बैठे लोग उनसे ग्रामीणों से उनकी राय लें, आगामी जो जनादेश है उसके बारे में चर्चा करें, आगामी विचार है। क्योंकि देखो, एक अपने यहाँ बैठे इससे ज़्यादा लोगों में गाँव में भी अलग से निखरेगा, हर चीज़ का आपके चैनल के माध्यम से बढ़िया निकलेगा, बढ़िया लोगों को इस चीज़ के बारे में प्रचार प्रसार है, मैं बढ़िया मानता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए, सरपंच साहब ने हमको बहुत बढ़िया बात बताई है और ग्रामीण विकास तथा युवाओं तथा महिलाओं के बारे में हमको बहुत बढ़िया बताया है। इसी के साथ में राम सा। और
गांव की चौपाल में हम किसानों तथा युवाओं को हर तरह मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। राम राम साहब।